रंजीत पासवान बने सेना रालोसपा का प्रधान सचिव। रालोसपा उतारेगी पूरे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि अगर एनडीए गठबंधन के साथ उनके तालमेल नहीं हुए तो वह आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उनकी बातचीत लोकसभा चुनाव के पूर्व जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी से हुई थी और उन्हें आश्वासन भी मिला था कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से उन्हें उचित भागीदारी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होने पर अर्थात एनडीए गठबंधन के साथ तालमेल नहीं बैठने पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के लिए सरदर्द बन सकती है और एनडीए को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ पर आज रंजीत पासवान जी को बनाया गया है ये पार्टी का ये प्रधान महासचिव, और पशुपति कुमार पारस जो है जो अब अध्यक्ष हैं ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने ही बनाया है। आइए मिलते हैं और पशुपति कुमार पारस जी से और रंजीत पासवान जी से क्या कुछ कहते हैं ये। सर, अभी जो है यहाँ कल मीटिंग हुई थी, परसों जो मीटिंग हुई राज्य स्तरीय मीटिंग, उसमें क्या मतलब जो बहुत सारे निर्णय लिए गए, तो आगे लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीनों के बाद परसों 31 जुलाई को हमारे पार्टी का कार्य समिति की बैठक हमने बुलाया। पूरे बिहार के लोग उसमें आए। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला के हमारे जिलाध्यक्ष और प्लस दलित सेना के जिलाध्यक्ष की उपस्थिति हुई, और पूरे देश से काफ़ी संख्या में लोग आए। और मुख्य उद्देश्य था कि पार्टी के संगठन को हम कैसे मजबूत करें, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को के साथ अनदेखी किया गया, न्याय नहीं मिला। फिर भी हम लोगों ने फैसला लिया कि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ थे। लेकिन अब 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए हमारी तैयारी मुख्य रूप से विधानसभा के चुनाव के लिए ही परसों बैठक बुलाई गई। तो सर, इसमें एनडीए ने तो आपको कोई सीट नहीं दिया, उतना महत्व नहीं दिया जैसा कि पिछला चुनाव बीता। आगामी चुनाव जो है विधानसभा का, क्या इसमें भी आप उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बीच में आपने इंटरवेन किया। परसों जो हमारी पार्टी की बैठक हुई, इसमें हम सबसे पहले तो अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। 1 सितंबर से पूरे बिहार में खुद मैं जाऊंगा, हमारे साथ में पार्टी की पूरी टीम रहेगी, और 38 जिला में जाके हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, दलित सेना के संगठन को मजबूत करेंगे। और एनडीए गठबंधन से जो हमारी बात हुई है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, या बिहार के जो प्रभारी हैं ताबड़े साहब, उनसे हमारी बात हुई थी लोकसभा चुनाव के समय। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पारस जी आप साथ दीजिए हम लोगों को, हम विधानसभा के चुनाव में आपको उचित सम्मान देंगे। हमारी पार्टी, हम तन मन धन से अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। जब उस समय आएगा, यदि मुझको सही साझेदारी मिलेगी, सही हक हमको मिलेगा, तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा एनडीए गठबंधन के साथ तालमेल करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ना। यदि नहीं मिला तो हम स्वतंत्र हैं, हम 243 सीट पर हम अपना उम्मीदवार दें। सर, इंडिया गठबंधन के साथ भी जाने की संभावना? नो, हम अकेले अपना चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ हमारा तालमेल नहीं हुआ, हमारी पार्टी और दलित सेना पूरे बिहार में हम अकेले चुनाव, मतलब 243 सीटों पर लड़ रही है। जी। तो सर, अभी आज आपने बनाया रंजीत पासवान जी को उपाध्यक्ष बनाया है सर? नहीं, अच्छा, प्रधान महासचिव। तो दल में 2 पद होता है। देखिए, दलित सेना जो है, दलित सेना का गठन 1983 में हुआ था, जब पासवान जी जीवित थे। उसमें दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था, बलात्कार की घटना घटती थी, दलित के साथ अत्याचार होता था, भूमि हड़प आंदोलन दलित के खिलाफ चलता था। उसके खिलाफ में पासवान जी ने दलित शब्द जोड़ा उसमें, और दलित सेना का गठन किया। और पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होता था तो हमारी पार्टी, हमारी दलित सेना की टीम वहाँ
हम लोग जाते थे और खुद पासवान जी भी जाते थे, समझे ना। उसी के तहत ये सामाजिक संगठन है, इसलिए बिहार में लोकसभा विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए पार्टी के जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब लोग कार्यरत हैं। और दलित सेना को हम लोगों ने उसमें टैग किया। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और स्टेट में 2 बड़ा पद होता है, एक प्रदेश का अध्यक्ष होता है और एक प्रधान महासचिव होता है। तो आज हम लोगों ने मनोनीत किया है प्रधान महासचिव में श्री रंजीत पासवान जी, युवा नौजवान हैं, आप इनसे बात करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रंजीत पासवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको ये पारस जी ने बनाया प्रधान महासचिव दलित सेना का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद देकर संशोधित किए हैं, इसलिए मैं तो अपने साहब को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो हम लोग जैसे छोटे आम कार्यकर्ता पर विश्वास किए हैं। और जो विश्वास किए हैं उसको हम अपनी दलित सेना को, हमारा एक विज़न है कि गांव-गांव और पंचायत अभी आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता है कि हम अपनी दलित सेना को गांव में, तो हमारा संगठन है ही है, अब जो हमारा यूथ है, हमारे समाज का जो दलित आदिवासी का, उसको यूथ को हमको दलित सेना में जोड़ना और भी संगठन को मजबूत करना। हाँ, वही वही है मेन उद्देश्य, वही मेरा उद्देश्य वही। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए और लोगों के लिए? हम अपने समाज के लिए संदेश में संगठित करेंगे, शिक्षित करेंगे। पहले शिक्षित होइए, उसके बाद तो हम लोग कहीं भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से आगामी चुनाव के विषय में, और रंजीत पासवान जी को जो बनाया गया है प्रधान महासचिव, उनके बारे में, और फिर रंजीत पासवान जी की से भी मुलाकात कराई मैंने। इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।